गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स एंड रियल लाइफ। ठीक है, तो उसी चीज को हम प्रोसीड करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम चाहते हैं कि इस पे आपका अच्छा कंट्रोल हो जाए, इसलिए हर एग्जाम्पल को, हर डेमोन्स्ट्रेशन को गौर से आप देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकल है, उसका पोजीशन जो है इस तरह से दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है और एक पार्टिकल है, पार्टिकल P जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, मतलब कैसा मोशन में है वो? स्ट्रेट लाइन मोशन में है पार्टिकल। अच्छा, और पार्टिकल का पोजीशन यानी एक्स कोऑर्डिनेट कहां से मेजर करते हैं? ओरिजिन से। ठीक है, तो पार्टिकल का जो पोजीशन एक्स है वो समय के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है, मतलब पार्टिकल का पोजीशन टाइम पे इस रिलेशन के द्वारा रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, यहां पे कैपिटल ए क्या है? कैपिटल ए कोई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट। ठीक है, स्मॉल ए क्या है? ये क्या है? ये एक अनदर कांस्टेंट है, दूसरा कांस्टेंट है। ठीक है, अगर इस नंबर से इतना दिक्कत है तो आप चाहिएगा तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 कोई नंबर भी रख सकते हैं। कैपिटल ए के बदले 5 रख दिए, स्मॉल ए के बदले 6 रख दिए, मतलब एक नंबर है। चलिए, अब मुझे मन कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जानना है एट ए पर्टिकुलर टाइम टी। मतलब मान लीजिए कि टाइमर के साथ एकदम जब टी सेकेंड हुआ होगा, टी सेकेंड, उस समय पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है एग्जैक्टली उस समय। जैसे होता है ना कि आप बाइक चलाएं, एक्सीलरेटर दबाएं, 1 सेकेंड के बाद आपका नजर पड़ा बाइक के स्पीडोमीटर पे, तो स्पीडोमीटर दिखा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर 5वां सेकेंड पे आपका नजर पड़ा बाइक के स्पीडोमीटर पे, तो उस समय स्पीडोमीटर दिखा रहा है 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से हर समय बाइक के स्पीडोमीटर पे ध्यान दीजिएगा तो अलग अलग नंबर की ओर इशारा कर रहा होगा, अलग अलग स्पीड दिखा रहा होगा, मतलब समय के अनुसार हर पल बाइक का स्पीड वेरी कर रहा है। वैसे ही मुझे मन है कि जो पार्टिकल है उसका स्पीड, उसका वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पे क्या है, ये मेरा निकालने का मन है। तो कैसे करेंगे? तो इस वेलोसिटी होता क्या है बताइए? वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एक्स, किस रेट से पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसी को ना वेलोसिटी कहते हैं, कि किस रेट से पार्टिकल का पोजीशन बदल रहा है। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन किसका करना है? किसका डिफरेंशिएशन करना है? इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा, ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि यहां पे 2 फंक्शन है, एक कांस्टेंट ए है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो कौन सा रूल यूज करेंगे? प्रोडक्ट रूल। क्या होता है? पहला टर्म को फिक्स रख के दूसरा टर्म का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। फिर क्या करेंगे? दूसरे टर्म को फिक्स रख के पहले टर्म का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो पहला टर्म क्या था? कैपिटल ए था। तो ये हो गया, क्या चीज हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। समय के रेस्पेक्ट में पार्टिकल किस रेट से अपना पोजीशन बदल रहा है वही है ये, एंड दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी। ठीक है, अब थोड़ा देखिए
ध्यान देने वाली बात यह है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा। सिंपल शब्दों में बोले तो समय कुछ भी बदल जाए, क्या कांस्टेंट बदलेगा क्या? तो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? जीरो, क्योंकि कांस्टेंट बदलता ही नहीं है। तो फिर बचा क्या? a इंटू डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किसका? e की पावर माइनस एटी का। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करना सिखा देते हैं। पहले भी बताए हुए हैं लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। अगर सिर्फ e की पावर t रहा होता और डिफरेंशिएशन पूछे होते इस तरह से, तो तब तो आपको पता ना ये स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है, ऐसे लिख देते। लेकिन अभी डायरेक्ट ऐसा नहीं है, तो देखिए कैसे करेंगे। याद है, ऊपर में जो बैठा रहता है, जो बैठा है माइनस एटी, उसको कुछ मान लीजिए। मान लीजिए कि ये हो गया आपका सम p, एक नया वेरिएबल मान लीजिए। तो तब ये डिफरेंशिएशन को कैसे लिखेंगे? d बाई डी टी ई की पावर p। इसको लिखने का तरीका आप देखिए, यहां पे ऊपर में बैठा है p और नीचे बैठा है t। ऊपर पोटैटो वाला p और नीचे टोमेटो वाला t। तो फिर क्या होगा? इसको ऐसे डिफरेंशिएट करें, d बाई डी पी ऑफ e की पावर p इंटू dp बाई dt। p का इफेक्ट कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा d बाई dt जो ये है। अच्छा, अब ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना बाबू, e की पावर p का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू p, तो यही ना होता है। अच्छा, अब ये क्या होगा? तो यहां आपके पास रिलेशन बैठा है p बराबर माइनस एटी, तो बताइए तो dp बाई dt बराबर क्या होगा? जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर रखे रहिए, और t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा? वन ही ना होगा, तो सीधे सीधे बोलिए ना माइनस ए। ठीक है, dp बाई dt हो गया माइनस ए, तो सीधे सीधे माइनस ए इंटू ई की पावर p, और p जिसको माने थे अब रख दीजिए ये। तो आगे से आपको आदत होना चाहिए, जो डिफरेंशिएशन है ये लिखने का डायरेक्ट आदत होना चाहिए। कैसे? तो देखिए, हम आपको सिखाए भी थे पहले चेन रूल, कि e की पावर माइनस एटी में जो ऊपर बैठा ना, सबको एक सिंगल वेरिएबल मानते हुए डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस एटी, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वही, इनटू जो उसके ऊपर में बैठा है उसका डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा? माइनस ए। ये टेक्निक बताए थे, तो सीधे आंसर हो गया माइनस कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए इंटू ई की पावर माइनस एटी। ठीक है, मैं इतना इलेबोरेट करके इसलिए बता रहा हूं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, डिफरेंशिएशन के जो कुछ सिंपल सिंपल मेथड्स थे वो भी रिवाइज होता रहे। तो आपने शॉर्ट में क्या निकाल के रख दिया? पार्टिकल का वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए, अच्छी बात है। तो आपका वेलोसिटी जो है निकल के सिंपली ये आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इस रिजल्ट से आप क्या क्या सीख सकते हैं? तो पहला इंपॉर्टेंट चीज जो सीख सकते हैं, आप ध्यान दीजिए कि भाई कैपिटल ए को अगर आप मानते हैं कि एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और स्मॉल ए को भी अगर आप मानते हैं पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो सीधी सी बात है कि ये वाला टर्म तो पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर निगेटिव ही हुआ ना, इसका मतलब हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट वेलोसिटी इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। एक चीज तो साफ दिख रहा है। देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ना, e की पावर माइनस एटी, ये एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन हुआ, ये तो कभी भी, ये तो नंबर पॉजिटिव है 2.718 के आसपास, 2.17। ये जो नंबर है e, ये तो एक पॉजिटिव नंबर है ना। पॉजिटिव नंबर के पावर में
कुछ भी रख दीजिए तो पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। तो e की पावर -80 एक पॉजिटिव नंबर है, कैपिटल एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ब्रैकेट में जो टर्म है वो पॉजिटिव है, बाहर माइनस है, तो टोटल क्वांटिटी निगेटिव हुआ, तो वेलोसिटी निगेटिव। ठीक है, तो वेलोसिटी निगेटिव का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल जो है ना वो आगे नहीं जा रहा बल्कि पीछे आ रहा है। ठीक है, और ये चीज तो ऑलवेज ट्रू है ना, ये जो आया है कि वेलोसिटी निगेटिव आया है तो ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि भाई टाइम कुछ भी रख लीजिए, e की पावर -80 साथ में ये और साथ में, अच्छा यहां पे एक स्मॉल ए छूटा हुआ है, तो -a e की पावर -80, तो बाबू ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, चाहे कोई टाइम रख लीजिए, e की पावर समथिंग कुछ भी हो जाए ऑलवेज ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही होगा। तो फिर वेलोसिटी तो प्लस इंटू माइनस निगेटिव हो गया, पार्टिकल ऑलवेज पीछे की ओर जा रहा है, इसे क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरी बात और इंपॉर्टेंट चीज वो ध्यान दीजिए कि माइनस कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए तो कांस्टेंट हो गया, e की पावर -80 इस टर्म पे ध्यान दीजिए। ठीक है, जब शुरुआत हुआ होगा मोशन का एट t = 0 व्हेन मोशन स्टार्टेड, तो पार्टिकल का पोजीशन क्या रहा होगा, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t = 0 क्या रहा होगा बताइए। तो यहां रख दीजिए t = 0, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल A इंटू e की पावर 0 दैट इज कैपिटल A, ये है पार्टिकल का पोजीशन। अच्छा, और आप बोल रहे हैं कि पार्टिकल का वेलोसिटी निगेटिव है, मतलब कि अगर ये रहा ओरिजिन, ये रहा दूरी A और यहां था पार्टिकल P, ठीक है, तो ये रहा पार्टिकल P, तो मतलब ऑलवेज ये t = 0 पे यहां था और उसके बाद वो ऑलवेज पीछे की ओर इस तरह से पीछे की ओर। एक और चीज मजेदार बात क्या है कि समय कितना भी बढ़ जाए पार्टिकल का पोजीशन, ध्यान दीजिए, समय कितना भी बढ़ जाए, t कितना भी बढ़ा लीजिए, ये ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे कितना भी टाइम बढ़ जाए e की पावर 80 बढ़ता चला जाएगा, और ये टर्म a डिवाइडेड बाई इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, कब, एज टाइम t अप्रोचेज इंफिनिटी, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे e की पावर 80 बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, तो पूरा टर्म जो है किस वैल्यू को छूना चाह रहा है, 0, मतलब पार्टिकल का पोजीशन 0 को छूना चाह रहा है जब समय इंफिनिटी को छूना चाह रहा है, मतलब समय बीतते जा रहा है, तो पार्टिकल भी किसके नजदीक आते जा रहा है, x = 0, इस पॉइंट के आसपास आते जा रहा है, मतलब कभी छू नहीं पाएगा, ये तो अप्रोच कर रहा है ना, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोजीशन 0 की ओर बढ़ेगा, 0 बनेगा नहीं, और इनफैक्ट इससे एक और चीज पता चला कि मतलब 0 को कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन जो है इस केस में जो एग्जांपल दिए हैं, इस एग्जांपल में फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो क्या है, x = 0, मतलब पार्टिकल शुरू किया था यहां से x = a से, और किस वैल्यू की तरफ छूने की कोशिश कर रहा है, अल्टीमेटली जाने की कोशिश कर रहा है, x = 0, उसके पीछे नहीं जा पाएगा कभी, क्योंकि हम आपको बताएं कि पार्टिकल का पोजीशन 0 की ओर जा रहा है, निगेटिव की ओर नहीं जा रहा है, कब, जब समय इंफिनिटी की ओर जा रहा है। ये समझ में आया? अच्छा, और भी चीज है, पार्टिकल का वेलोसिटी ये निकल के आया था
अच्छा, पार्टिकल का वेलोसिटी भी कभी भी जीरो नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बोलिएगा कि लेटर से हम ढूंढना चाह रहे हैं ऐसे समय को जब पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हो, तो क्या कीजिएगा, वेलोसिटी को इक्वेट कीजिएगा जीरो से। तो इसका मतलब है माइनस ए इंटू स्मॉल ए इंटू ई की पावर माइनस ए टी इक्वल टू जीरो कीजिएगा। दिस इंप्लाइज दैट ई की पावर माइनस ए टी को जीरो होना होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव था। अब बताइए तो सम पॉजिटिव नंबर के पावर में माइनस समथिंग है और इक्वल टू जीरो है, तो ये कब होगा, जब टाइम इंफिनिटी की ओर जाने लगेगा, तब ये वाला टर्म जीरो की ओर जाएगा, कभी जीरो बनेगा नहीं। कहने का मतलब है कि वेलोसिटी वास्तव में कभी जीरो नहीं बन पा रहा है, मतलब पार्टिकल कभी भी एक पल के लिए भी नहीं रुकेगा। इस एनालिसिस से वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को देख के हम यह अंदाजा लगा लिए कि पार्टिकल जो है कभी भी जीरो वैल्यू अटेन नहीं करेगा स्पीड में। ठीक है, उसका वेलोसिटी समय जैसे जैसे बढ़ेगा उसका वेलोसिटी, ये जो टर्म है, उतना कम होते जाएगा, लेकिन कभी जीरो नहीं होगा। समय जैसे जैसे बढ़ेगा ये टर्म वैसे वैसे घटेगा और वेलोसिटी वैसे वैसे जीरो की तरफ जाएगा, लेकिन कभी जीरो नहीं बनेगा। ठीक है, ये हुआ। तो इस तरह से आपको एनालिसिस आना चाहिए। आप पोजीशन के बारे में कमेंट कर दिए कि सर पार्टिकल शुरू किया था x इज इक्वल टू कैपिटल A से और अल्टीमेटली पहुंच पाएगा, वो भी पहुंचेगा कभी नहीं, लेकिन पहुंचने की कोशिश करेगा x बराबर जीरो पे। ठीक है, और इस दौरान वो कभी नहीं रुक रहा है एक पल के लिए भी। हाँ, जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसका स्पीड घटेगा। ये सारा चीज आप यही ना डिफरेंशिएशन यूज करके, फंक्शन यूज करके एनालाइज कर पा रहे हैं। ये कितना पावरफुल टूल है। ठीक है, ये तो हुआ वेलोसिटी। एक और चीज आप पता किए थे क्या, कि पार्टिकल जो है निगेटिव डायरेक्शन में ऑलवेज जा रहा है, कभी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में गया ही नहीं। इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि क्या क्या करेक्ट है क्या क्या रॉन्ग है। ठीक है, अच्छा, ये आपके लिए है कि वेलोसिटी तो आप निकाल ही लिए। ठीक है, वेलोसिटी तो आप ये निकाल ही लिए। एक्सेलरेशन अगर बोले तो आप निकाल लीजिएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन देता है। ये आपका काम है, एज अ पार्ट ऑफ होम एक्सरसाइज आप कीजिएगा एक्सेलरेशन। तो मैंने आपको पूरा समय लेके एनालिसिस करना सिखाया है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा और बार बार ये सोचने का आदत हो जाएगा, तो ये करना आपको इतना समय नहीं लगेगा। ये तो आपको समझाने के लिए हम इस तरह का अप्रोच लिए हैं। धीरे धीरे आपको चीजें दिखने लगेगा। ठीक है, ठीक है। Let us move towards another example. My purpose is to make you comfortable with the application of derivative. Okay. अब फिर वही कहानी कि एक पार्टिकल है, उसका पोजीशन जो है, पोजीशन जिसको हम x बोल रहे हैं, वो टाइम पे इस रिलेशन के द्वारा रिलेटेड है। मतलब अलग अलग टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन जो है इस रिलेशन से निकाला जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जब आप देखना शुरू किए पार्टिकल को, कब देखना शुरू किए, एट t इक्वल टू जीरो, तो उस समय पार्टिकल का पोजीशन जो है क्या होगा, तो t बराबर जीरो रखिए, तो क्या होगा, e की पावर माइनस जीरो, क्या होता है 1, यानी पार्टिकल कहां मिलेगा आपको, 1 यूनिट पे, कब, t बराबर जीरो पे। ठीक है, अच्छा, अब मैं शुरुआती चीज देख लिया हूं कि पार्टिकल कहां है, x बराबर 1 पे है। अब उसके बाद उसके साथ क्या होगा, ये अब हम डिफरेंशिएशन का यूज करके एनालाइज करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मन करेगा मुझे क्या जानने का, कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो समय के साथ कैसे वेरी कर रहा है, अलग अलग समय पे उसका स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो निकालते हैं। तो वेलोसिटी बाय डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही ना वेलोसिटी है। चलिए ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं। अब मुझे
चेन रूल वाला कहानी याद है, अब पूरा डिटेल में जाने का अब दोबारा जरूरत नहीं है। ई की पावर समथिंग में जो भी है उसको एक चीज एक मान लीजिए, एक चीज, तो तब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या लिखाएगा, ई की पावर माइनस ए टी स्क्वायर। ई की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन याद है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, ई की पावर एक्स। तो हम क्या बोले, ई की पावर जो भी है उसको एक मान लीजिए, यूनिट, एक टर्म मान लीजिए, तो तब तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। लेकिन बाय चेन रूल जिसको आप एक माने थे उसका भी तो डिफरेंशिएशन करना है, तो किसका डिफरेंशिएशन करिएगा, किसका कीजिएगा, माइनस ए टी स्क्वायर का। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो e की पावर माइनस ए टी स्क्वायर इंटू माइनस ए, तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल गया। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, टी स्क्वायर का। अच्छा माइनस ए सब इधर रख दीजिए ना, ऐसे टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है विथ रेस्पेक्ट टू टी, 2t होता है। ये क्या आया, माइनस 2at e की पावर माइनस at स्क्वायर, ये हो गया वेलोसिटी। ठीक है, पार्टिकल का वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कि हर समय अलग अलग समय पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, ये आप निकाल लिए। अच्छा एक चीज तो साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है साफ, कि एट टाइम t इक्वल टू 0 वेलोसिटी क्या होगा पार्टिकल का, तो यहां t रखिए 0, तो माइनस 2a इंटू 0 इंटू ई की पावर 0, तो कितना होगा, 0 ही ना होगा। मतलब जब आप शुरुआत किए थे देखना पार्टिकल को, कब, t बराबर 0 सेकेंड पे, उस समय पार्टिकल आपको दिखेगा कि स्टार्ट ही किया है, रुका हुआ है, मतलब उस समय जस्ट स्टार्ट करने वाला है मोशन, उस समय लेकिन रुका हुआ है एक पल के लिए। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अगर वो पार्टिकल बाइक होता तो बाइक का स्पीडोमीटर t बराबर 0 पे क्या दिखाया होता, रीडिंग 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम रख के चेक कर लिए। अच्छा लेकिन उसके बाद 0 के बाद 0 सेकेंड के बाद जब घड़ी चलना शुरू किया, टाइमर ऑन हो चुका है, तो समय बढ़ता जाएगा। उसके बाद एट एनी जनरल टाइम t ग्रेटर देन 0, मतलब 0 के अलावा अगला आगे का जो मूवमेंट्स है उस पर एनालिसिस कर रहे हैं, तो गौर किया जाए कि जो वेलोसिटी है माइनस 2at e की पावर माइनस at स्क्वायर, तो हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे कि ये जो टर्म है, ये जो ब्रैकेट में है, ये तो कभी नेगेटिव बनेगा नहीं और नहीं ये 0 बनेगा। कुछ भी है तो ये ब्रैकेट वाला टर्म ऑलवेज क्या रह जाएगा, पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव नंबर के पावर में कुछ भी रखिए तो पॉजिटिव ही ना रहता है, तो ई जो होता है पॉजिटिव नंबर होता है, याद कीजिए हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके पावर में कुछ भी रख दीजिए पॉजिटिव रहेगा। अच्छा टाइम तो ग्रेटर देन 0 है, तो ये खुद ही क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो टोटल क्वांटिटी क्या हो गया, नेगेटिव। यानी शुरू में एक मोमेंट के लिए जब t बराबर 0 था उस समय पार्टिकल रुका हुआ फील हो रहा था, और जैसे ही 0 के आगे मोमेंट बढ़ना शुरू किया, टाइमर टिक 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 करना शुरू किया, तो ऑलवेज पार्टिकल का वेलोसिटी निगेटिव ही है। निगेटिव का मतलब है कि पार्टिकल यहां से शुरू किया और किधर की ओर जा रहा है, पीछे की ओर। ये कहानी फिर हो गया। अच्छा लेकिन एक और चीज हमको पता है अब, कि कुछ भी हो जाए भैया, पार्टिकल का जो ये पोजीशन है, पॉजिटिव नंबर की पावर में कुछ नंबर है, टाइम कुछ भी हो जाए तो बहुत बढ़ के इंफिनिटी होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं 1/e की पावर at स्क्वायर। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो टोटल फ्रैक्शन किस नंबर को छूना चाहेगा, 0 को। मतलब पार्टिकल का पोजीशन जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे पार्टिकल का पोजीशन किस वैल्यू को छूना चाह रहा है, x बराबर 0। क्या छू पाएगा, क्या एग्जैक्टली 0 बन पाएगा, तो नहीं, छूने की कोशिश कर रहा है, 0 के बहुत पास जाते रहेगा जैसे जैसे समय बढ़ेगा, लेकिन कभी एग्जैक्टली 0 नहीं होगा। तो कहानी वही है
कि पार्टिकल 1 से शुरू किया x बराबर 1 से और 0 की तरफ बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कभी 0 वैल्यू को छू नहीं पाएगा, है ना। अच्छा, क्या पार्टिकल का वेलोसिटी शुरुआती मोमेंट के बाद कभी भी 0 हुआ है? मतलब t बराबर 0 के बाद कभी भी पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हुआ है? नहीं, वेलोसिटी तो ऑलवेज नेगेटिव है। मतलब पार्टिकल फिर कभी नहीं रुका है, पार्टिकल एक ही बार रुका हुआ था t बराबर 0 पे, उसके बाद कभी नहीं रुका है। ठीक है, ये तो हो गया कहानी वेलोसिटी तक का, लेकिन अभी हम एक्सेलरेशन पे भी जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मुझे जानने का मन कर रहा है कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो समय पे किस तरह से आश्रित है, कि अलग अलग समय पे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है। क्या कभी ऐसा कोई समय है जहां पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हुआ हो? एक्सेलरेशन 0 का मतलब यानी कि उस पल न पार्टिकल का स्पीड बढ़ रहा हो न घट रहा हो, ऐसा लग रहा हो एक पल के लिए कि पार्टिकल का स्पीड एक पल के लिए ऐसा लग रहा हो कि कांस्टेंट हो गया है, न बढ़ रहा हो न घट रहा हो एक पल के लिए। क्या ऐसा है? क्या ऐसा कोई समय है? तो हम ढूंढना चाहते हैं। चलिए तो क्या करें, एक्सेलरेशन बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी यहां है तो करते हैं डिफरेंशिएशन। ये है, अच्छा ये है क्या? देखिए अब सीधे सीधे जो कांस्टेंट है उसको सीधे बाहर निकाल दीजिए। सीधे डिफरेंशिएशन किसको करना है? e इंटू ई की पावर माइनस AT²। ठीक है, बाकी चीज को हम मिटाते हैं। ठीक है, अब आप बताइए कि ये जो डिफरेंशिएशन है ये होगा क्या? ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट है ना दो फंक्शन का t और e की पावर माइनस AT²। तो क्या करेंगे डिफरेंशिएशन में? डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ऑफ दिस फंक्शन इज कैसे निकालेंगे? पहला टर्म को डिस्टर्ब नहीं करते हैं और दूसरा टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं, प्रोडक्ट रूल। फिर दूसरा टर्म को फिक्स रखते हैं और पहला टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं। पहला टर्म तो t ही है ना, पहला टर्म t है। अब t का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t तो 1 ही ना होगा, dt बाई dt। तो क्या होगा? देखिए t इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? e की पावर माइनस AT² इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस 2AT होगा। भाई माइनस AT² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस 2AT। t² का डिफरेंशिएशन 2t और माइनस ए रह गया तो माइनस 2AT, और t का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t तो 1। ये प्लस इस टर्म के लिए हम बोल रहे थे e की पावर माइनस AT² इंटू 1। ठीक है, ये आप डिफरेंशिएशन किए। क्या कर सकते हैं? e की पावर माइनस AT² को कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या? माइनस 2AT²। देखिए ना, माइनस 2a t और t मिलके t² प्लस ये 1। ये हो गया आपका ये वाला डिफरेंशिएशन जो आपको यहां रखना था, तो रखिए माइनस 2a इंटू वो वाला टर्म कितना हो जाएगा? e की पावर माइनस AT² और ब्रैकेट में 1 माइनस 2t
at²। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन कि किसी भी समय t पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये आप निकाल लिए। अच्छा बताइए तो t बराबर 0 पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है? t बराबर 0 पे एट t इक्वल टू 0, जब पार्टिकल स्टार्ट किया होगा उस समय पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, तो डालिए ना t बराबर 0, तो क्या हो जाएगा -2a e की पावर 0 इंटू 1 माइनस 0। भाई t यहां 0 रखिएगा तो 0 ही ना बन जाएगा, कितना हो गया -2a। ठीक है, यानी -2a का मतलब कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन निगेटिव है, मतलब पार्टिकल जो स्पीड गेन करेगा वो किधर गेन करेगा, निगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा क्या कोई ऐसा समय है जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होता हो? इज देयर अ टाइम और अ मोमेंट, क्या ऐसा कोई पल है व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, कि ऐसा प्रतीत हो कि उस समय एक मोमेंट के लिए पार्टिकल का स्पीड न बढ़ रहा हो न घट रहा हो, क्या ऐसा पल है? आई वांट टू नो। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन आया है एक्सेलरेशन को उसको इक्वल टू 0 करके हम पता करते हैं कि क्या ऐसा कोई टाइम निकलेगा सॉल्यूशन में कि जब एक्सेलरेशन 0 हो, तो वही हम देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्या ढूंढ रहे थे कि वह कौन सा टाइम है जब एक्सेलरेशन 0 हुआ होगा। अगर हुआ है तो, नहीं हुआ होगा तो पता चल जाएगा कि कभी नहीं हुआ है। तो एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन को लिखिए -2a e की पावर -at², 1 माइनस 2at²। ये रहा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन किसी भी टाइम पे। इसको इक्वल टू 0 करते हैं, ये पता करने के लिए कि वह कौन सा टाइम है जब एक्सेलरेशन 0 हुआ होगा। ठीक है, अब सीधी सीधी बात है कि ये एक्सप्रेशन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये तो कभी 0 होने से रहा। ये एक्सप्रेशन जिसको हम गोला किए हैं, सर्कल के, ये कभी 0 नहीं हो सकता है, आपको तो पता है, ये अभी थोड़ा देर पहले डिस्कशन हुआ था। तो 0 अगर होगा भी तो कौन होगा, ये, यानी 1 माइनस 2at² को 0 बनना पड़ेगा अगर एक्सेलरेशन को 0 होना है। दिस इंप्लाइज दैट 2at² बराबर 1, दिस इंप्लाइज दैट टाइम t बराबर 1/2a की पावर 1/2 प्लस माइनस, लेकिन टाइम तो निगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, t बराबर √1/2, यानी ये वो टाइम है जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ होगा, 0। एक्सेलरेशन 0 हुआ है, स्पीड 0 नहीं हुआ है। अच्छा, कभी कभी एग्जामिनर क्या मांगता है कि जिस समय एक्सेलरेशन 0 हुआ है उस समय पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, कब, when acceleration is equal to 0। ठीक है, what is velocity when acceleration is equal to 0। तो सीधी बात है, आपको टाइम पता चल ही गया है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाले ही थे थोड़ा देर पहले, तो उस फंक्शन में टाइम का वैल्यू पुट कर दीजिए और जो आएगा वही वेलोसिटी है। किस वक्त का, जिस वक्त एक्सेलरेशन 0 होगा। इस तरह से आप बहुत सारा चीज पता कर सकते हैं पार्टिकल के मोशन के बारे में, वो कब रुका था, कब नहीं रुका था, कहां तक जाएगा, कहां से चला था, ये सारा चीज। अगर तीसरा एग्जांपल लेते हैं, एक पार्टिकल का पोजीशन है जिसको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो समय पे इस तरह से डिपेंडेंट है, मतलब ये रहा x एक्सिस, ये रहा ओरिजिन यानी x बराबर 0, ये रहा पॉजिटिव x एक्सिस, ये रहा निगेटिव x एक्सिस,
और पार्टिकल इसी एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और समय के साथ पार्टिकल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है यानी जो पोजीशन है वो इस रिलेशन से जुड़ा हुआ है। तो एक चीज तो सीधे दिख रहा है कि एट टाइम t इक्वल टू 0 पोजीशन क्या है, तो t बराबर 0 रखिए तो x बराबर 6, मतलब पार्टिकल कहां होगा, x इज इक्वल टू 6 पे, कब, एट टाइम t इक्वल टू 0, ठीक है। यानी पार्टिकल x इज इक्वल टू 6 पॉइंट से शुरू किया है मूव करना, यहां से शुरू किया है पार्टिकल, ठीक है। इसको इनिशियल पोजीशन बोलिए, इसको पोजीशन ए बोलिए। अच्छा, अब मुझे जानने का मन है कि पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, कब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हुआ है, कब पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हुआ है, हुआ भी है कि नहीं, पार्टिकल आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, कि ऐसा तो नहीं हुआ है कि पार्टिकल थोड़ा देर के लिए आगे गया है फिर पीछे आया है फिर आगे गया है, बहुत तरह का सिचुएशन हो सकता है ना, इमेजिन कीजिए। तो ये सारा एनालिसिस हमको करना है, तो ठीक है किया जाए। सबसे पहले वेलोसिटी अगर चाहिए मुझे तो क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करिए। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3t² डिवाइडेड बाई 3, ये तो कांस्टेंट है तो 3 ऐसे ही रह जाएगा, माइनस 2t², तो 2 कांस्टेंट है, t² का डिफरेंशिएशन होता है 2t, तो मतलब 2 इंटू 2t, ये 2 लिख दिए, और t² का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 3t, 3 तो कांस्टेंट है और t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 3 सीधे बोलिए 3 इंटू 1 डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो बच के क्या आया t² माइनस 4t प्लस 3, ये रहा वेलोसिटी। पार्टिकल का वेलोसिटी किसी भी टाइम पे हम निकाल सकते हैं इस रिलेशन से, ठीक है। तो पार्टिकल जब x बराबर 6 पे था इनिशियली, उस समय उसका स्पीड क्या था, मतलब पार्टिकल इनिशियली किस स्पीड से मूव करना शुरू किया है, तो रख दीजिए एट टाइम t इक्वल टू 0 वेलोसिटी बराबर 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देख लीजिए t बराबर 0 डालिए, 3 मीटर पर सेकेंड, ये कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव, यानी पार्टिकल किधर मूव करना शुरू किया है, शुरुआत में, तो पार्टिकल शुरू में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू किया है, आगे की ओर फॉरवर्ड मूवमेंट। कितने स्पीड से शुरू किया है, 3 मीटर पर सेकेंड। क्या ऑलवेज 3 मीटर पर सेकेंड रहेगा, नहीं, जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे उसका वेलोसिटी बदलेगा। अच्छा, एक चीज तो क्लियर हुआ। चलिए, मुझे अब जानने का मन है कि पार्टिकल का स्पीड 0 कब हुआ है, तो थोड़ा सा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन को ना गौर से देखिए, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऐसे ही मिल जाएगा। t² माइनस 4t प्लस 3 को फैक्टराइज कीजिए तो क्या होगा, देखिए तो ध्यान से, क्या t² माइनस t माइनस 3t प्लस 3 नहीं लिख सकते, ये माइनस 4t को इस तरह से नहीं लिख सकते। अब t कॉमन लीजिए, यहां से माइनस 3 कॉमन लीजिए, तो ये क्या आ गया, t माइनस 1 कॉमन है, ये t माइनस 3, यानी शॉर्ट में आपका कहानी क्या आ गया कि वेलोसिटी किसी भी समय पे इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो हमने वेलोसिटी को इस तरह से फैक्टराइज करके लिख लिया। फायदा क्या है, बहुत कुछ फायदा है। देखिए, चूंकि आप वेलोसिटी इस तरह से आप लिख पा रहे हैं तो आसानी से आप ये बता दे रहे हैं कि साफ साफ दिख रहा है कि एट t इक्वल टू 1
एंड t इक्वल टू 3, दो ऐसा पल है एग्जैक्टली टाइमर के साथ 1 सेकेंड जब बीता होगा पार्टिकल के मोशन का, और जब फिर 3 सेकेंड बीता होगा, ये दो ऐसा पल है जिस समय वेलोसिटी साफ साफ दिख रहा है कि 0 होगा। डालिए ना, t बराबर 1 डालिए, यहाँ पे 1 घटे 1 0, 0 घटे समथिंग 0 ही रहेगा। t बराबर 3 डालिए तो 3 घटे 3 0। तो मतलब वेलोसिटी दो मोमेंट ऑफ टाइम ऐसा है जहां 0 हुआ है। कब कब? फर्स्ट सेकेंड पे और थर्ड सेकेंड पे, ठीक है। अच्छा, और कभी नहीं हुआ है, साफ दिख रहा है कि दो ही सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। तो क्या बोलना चाहिए कि वेलोसिटी, ऐसे लिखना चाहिए, थोड़ा फिलोसफिकल होकर लिखना चाहिए, पार्टिकल P has come to मोमेंटरी रेस्ट। मोमेंटरी रेस्ट का मतलब एक मोमेंट के लिए, कम टू मोमेंटरी रेस्ट एट 2 moments ऑफ टाइम दैट इज t बराबर 1 सेकेंड एंड t बराबर 3 सेकेंड। चलिए एक चीज पता चला, लेकिन मुझे इतने से संतुष्टि नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि पार्टिकल का डायरेक्शन किस समय में किधर था, आगे था, पीछे था, क्या था, हम ये जानना चाहते हैं। तो सीधा सा लॉजिक है कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो किधर जा रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और अगर वेलोसिटी निगेटिव आ जाए तो किधर जा रहा होगा? पीछे, है ना। तो ठीक है, थोड़ा सा नंबर लाइन सिस्टम तो आप पढ़े ही होंगे। जब कभी आपको एग्जामिनर पूछे कि पार्टिकल का डायरेक्शन क्या है, आगे है, पीछे है कि 0 है, रेस्ट पे है, तो तब क्या कीजिए कि वेलोसिटी का पहले एक्सप्रेशन लिख लीजिए, और जहां जहां वेलोसिटी 0 हो रहा हो ना, अगर हो रहा हो तो उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं 1 और 3। स्टेप ध्यान से देखिएगा। एक बार बताइएगा, टाइम 3 सेकेंड क्रॉस कर चुका है, यानी टाइम 3 सेकेंड से ज्यादा है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं 4, तो वेलोसिटी में देखिए तो डाल के देखिए तो 4 घटे 3 1, और यहां 4 घटे 1 3, 3 गुने 1 पॉजिटिव नंबर है ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही टाइम 3 सेकेंड से ज्यादा होगा, टाइम 3 सेकेंड से ज्यादा होगा, तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो है पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज। मतलब इधर प्लस साइन दिखा दीजिए, ये जो t बराबर 3 दिखा है ना, उसके आगे, मतलब उसके आगे t बराबर 3 सेकेंड के बाद कोई भी मोमेंट होगा ना, उस समय वेलोसिटी पॉजिटिव साइन है, मतलब वो आगे जा रहा है पार्टिकल। पता कर लिए, ठीक है। 3 सेकेंड से आगे का कहानी पता है। अच्छा, 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच का स्थिति क्या है? तो कोई एक पल रख दीजिए ना, 1 और 3 के बीच का कोई एक नंबर यहां पे रख के चेक कर लीजिए साइन क्या है। 2 रख दीजिए, तो 2 घटे 1 1, और 2 घटे 3 -1, मतलब नेट वेलोसिटी का साइन क्या हो गया? माइनस। यानी जब समय 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच वाला है, उस समय पार्टिकल का वेलोसिटी निगेटिव है, मतलब उस समय पार्टिकल पीछे जा रहा था 1 से 3 सेकेंड के बीच। अच्छा, एक बात और है कि टाइम कभी भी 0 के पीछे तो जा नहीं सकता, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है। तो हमें जो भी एनालिसिस करना है, कहां तक करना है? t बराबर 0 सेकेंड के से आगे तक, कहीं आगे कहीं में करना है, पीछे का तो नहीं करना है। निगेटिव टाइम का तो कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, तो मेरा कहना है t बराबर 1 से t बराबर 3 सेकेंड के बीच निगेटिव स्पीड। अब हम 1 सेकेंड से पहले का स्थिति जानना चाहते हैं कि समय जब 1 सेकेंड नहीं बीता था, 1 से कम था, 0 से ज्यादा था, उस समय का कमेंट्री कीजिए तो इसके साइन पे तो कोई एक वैल्यू रख दीजिए ना, 0 से 1 के बीच वाला 0.5 रख दीजिए, तो 0.5 घटे 1 निगेटिव ही आएगा, अब 0.5 घटे 3 निगेटिव ही आएगा, निगेटिव गुने निगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव है। तो अब हमारा कहानी क्लियर हो गया है। देखिए क्या कि मेरा पार्टिकल
t बराबर 0 पे कहां था, x बराबर 6 पे, ठीक है। उसके बाद ये रहा t बराबर 0 से पार्टिकल जो है पहला सेकेंड तक पार्टिकल का वेलोसिटी क्या दिखाए थे साइन में, पॉजिटिव, यानी पार्टिकल जो है आगे जा रहा है। कब तक जाएगा, ये तो t बराबर 0 पे था ना, कब तक जाएगा आगे, आप बोले हैं t बराबर 1 तक, t बराबर 1 तक वेलोसिटी जो है पॉजिटिव है, मतलब आगे जाएगा। अच्छा, t बराबर 1 पे एग्जैक्टली क्या होगा, एक मोमेंट के लिए पार्टिकल रुकेगा, तो लीजिए यहां पे एक मोमेंट के लिए पार्टिकल रुकेगा, ठीक है। अब मेरे को मन में इच्छा हुआ जानने का कि t बराबर 1 पे पार्टिकल का पोजीशन क्या था, तो यहां डाल दीजिए ना, यहां पोजीशन का तो यहां पता रिलेशन डालिए, तो एट t इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा पोजीशन, 1/3 -2 + 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9 घटे 2 22/3, यानी ये जो दूरी है ना, ये जिसको हम दिखाए हैं, जब पार्टिकल पहला बार रुका होगा पॉइंट बी पे, तब तक वो कितना दूरी ट्रेवल किया है, 22/3 मीटर, ठीक है। नहीं, देखिए यहां पे एक चीज देखने वाली बात, ये तो पोजीशन हो गया, ये तो हम पोजीशन बोल रहे थे ना 22/3, तो ये ए से बी के बीच का लेंथ 22/3 नहीं है, ये तो पोजीशन है, पोजीशन कहां से मेजर होता है, 0 से, तो ये है 22/3 और ये है 6, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, 22/3 घटे 6 कितना हो जाएगा, 4/3, मतलब ए बी जो है 4/3 मीटर है, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात थी कि ये जो है एक्सप्रेशन, ये तो पोजीशन देता है कि किसी भी समय में पार्टिकल का पोजीशन क्या है, किसके रेस्पेक्ट में, ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ठीक है, कहां मिलेगा। तो ये सिचुएशन आपको पता चला कि ठीक है भैया, पार्टिकल x बराबर 6 पोजीशन से आगे बढ़ना शुरू किया, x बराबर 22/3 पोजीशन पे रुका एक पल के लिए। अच्छा, तो यहां का कहानी हो चुका है, t बराबर 1 सेकेंड, उसके बाद क्या हुआ है, यहां रुका, और रुकने के बाद वो फिर किधर गया है, तो रुकने के बाद वो फिर पीछे आ रहा है, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी नेगेटिव साइन का है, 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच नेगेटिव है, मतलब पार्टिकल पीछे जाएगा, ठीक है। चलिए मान गए, कब तक पीछे जाएगा, जब तक 3 सेकेंड वाला टाइम ना आ जाए, 3 सेकेंड फिर वो रुकेगा। चलिए, मतलब ये सब चल रहा है, ठीक है। अब देखिए t बराबर 1 पे एक पल के लिए रुका और उसके बाद अगले पल से वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब पीछे आएगा। याद रखिएगा ये कौन सा एक्सिस है, ये जो एनालिसिस चल रहा है ना, ये पोजीशन पार्टिकल का लाइन ऑफ मोशन नहीं है, ये टाइम वाला एक्सिस है, ये टाइम के बारे में चर्चा चल रहा है। जहां मोशन कर रहा है ना, वो तो वो लाइन रहा जहां दिखाए हैं ऊपर वाला। अच्छा चलिए यहां पढ़ते हैं, 3 सेकेंड तक पार्टिकल पीछे ही आएगा, फिर 3rd सेकेंड पे रुकेगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी 0 होगा उस पल। चलिए जानना चाहते हैं कि x का पोजीशन, मतलब x का वैल्यू क्या होगा एट t इक्वल टू 3, जानते हैं, तो रखिए यहां पे 3 का क्यूब बाई 3 घटे 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3, t का वैल्यू 3 रख रहे हैं, प्लस 6 कितना आएगा, 9 घटे 18 प्लस 9 प्लस 6, 9 9 18 घटे 18 क्या बचा, 6। मतलब t बराबर 3 सेकेंड पे पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट होगा, जो पोजीशन होगा एज मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, वो क्या होगा, 6 यूनिट। मतलब वो कहां आके फिर रुका है, पार्टिकल यहीं आके रुका है, मतलब इधर आते आते यहीं आके रुका है, ठीक है।
यहां से यहां, ठीक है। मतलब पहले A टू B गया, फिर B टू A आया, और एग्जैक्टली ये कब यहां कब पहुंचा है, t बराबर 3 सेकेंड पे, ठीक है, t बराबर 3 सेकेंड। 9 माइनस 18 प्लस 9 प्लस 6, क्रॉस चेक कर रहे हैं कि ये सही है कि नहीं, चलिए सही है। अच्छा, मेरा 3 सेकेंड तक का कहानी हो चुका है। 3 के बाद ऑलवेज, 3 के बाद देख लीजिए, ऑलवेज पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव है। मतलब यहां पे जब दोबारा आया है ना, ये पोजीशन ए पे जो दोबारा आया है, ऐसे लौट के यहां पे, इसके बाद फॉरएवर पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव है। मतलब वो आगे बढ़ना शुरू किया तो अब कभी नहीं रुकेगा, वो आगे ही बढ़ता चला जाएगा पार्टिकल, ठीक है, अब नहीं रुकेगा। तो इतना कुछ आप पता किए पूरा कि कैसे कैसे वो आगे बढ़ा, कहां जाके रुका, कहां से फिर पीछे मुड़ा, पीछे मुड़ के फिर कहां आके रुका, किस मोमेंट पे रुका, ठीक है, फिर आगे बढ़ा। ये सारा एनालिसिस आप क्या किए हैं, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देख के, उसका साइन देख के कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि जीरो है, ये सब देख के आप एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे जानने का मन है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन पे भी कुछ कमेंट करें, तो ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है बताइए, तो एक्सेलरेशन क्या होता है। जो चीज अब जरूरत नहीं है उसको मिटाते हैं। देखिए, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमको पता था, t² माइनस 4t प्लस 3। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कितना हो जाएगा, 2t माइनस 4, सीधा सीधा 2t माइनस 4, ये तो एक्सेलरेशन रहा। अब फिर हमको वही सब जानने का मन है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन कब जीरो था, कब नेगेटिव था, कब पॉजिटिव था। वही नंबर लाइन सिस्टम, नंबर लाइन बनाइए। एक्सेलरेशन कब जीरो हो रहा है, तो इसको इक्वल टू जीरो कीजिए ना, तो सीधे दिख रहा है t बराबर 2 पे। तो जहां एक्सेलरेशन जीरो होगा ना, आप उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। तो 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड। अच्छा, अगर 2 सेकेंड से ज्यादा का समय होता, मतलब समय बीत चुका है, 2 सेकेंड से ज्यादा हो चुका है, तो कोई एक वैल्यू यहां रखिए, 3 रखिए, तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना ये। यानी जब समय 2 सेकेंड से ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन जो होगा पॉजिटिव होगा, और 2 सेकेंड से जब समय कम होगा, ऑफ कोर्स समय 0 से ज्यादा होना चाहिए, 2 सेकेंड से जब समय कम होगा तो एक वैल्यू को रख के चेक कीजिए, 1 रख दीजिए, तो नेगेटिव आ रहा है। तो सीधी सी बात है कि 0th मोमेंट से लेके 2 सेकेंड तक पार्टिकल का एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है। मतलब वक्त के साथ, मतलब वेलोसिटी जो है, ये वाला जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव है, यानी वक्त के साथ वेलोसिटी घट रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम नेगेटिव है। कब, 0 से 2 सेकेंड के बीच। मतलब स्पीड बढ़ने, मतलब कि एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव होने का मतलब कि वक्त बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी घट रहा है, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, 2 सेकेंड बीतने के बाद एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब वक्त के बढ़ने पे वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। मतलब जब ये पॉजिटिव हो जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर पॉजिटिव है, मतलब क्या हुआ, समय के बढ़ने पे वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, ठीक है, ये आपको पता चला। और t बराबर 2 सेकेंड पे एग्जैक्टली 1 मोमेंट के लिए यहां क्या स्थिति है, एक्सेलरेशन 0 है। मतलब ऐसा प्रतीत होगा एक पल के लिए, t बराबर 2 सेकेंड पे ऐसा प्रतीत होगा, लगेगा कि पार्टिकल का स्पीड न बढ़ रहा है न घट रहा है एक पल के लिए।
कब? t बराबर 2 सेकेंड पे। उसके आगे क्या लगेगा कि पार्टिकल का स्पीड बढ़ रहा है, किसके साथ? समय के साथ। उससे पहले क्या लगेगा कि पार्टिकल का स्पीड घट रहा है। मेरा बात समझे कि नहीं? ये बात समझे कि नहीं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर पॉजिटिव है मतलब समय के बढ़ने पे वेलोसिटी बढ़ रहा है, अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है यानी समय के बढ़ने पे वेलोसिटी घट रहा है, अगर ये क्वांटिटी जीरो है यानी जिस समय जीरो हुआ है उस पल ऐसा लगेगा कि पार्टिकल का वेलोसिटी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो यही तो तीन सिचुएशन हो सकता है ना। तो आप एक्सेलरेशन के बारे में भी कमेंट कर दिए कि एक ही समय होगा जब एक्सेलरेशन जीरो होगा, उसके बाद ये साइन है एक्सेलरेशन का। अच्छा, ये सारी बातें हैं। अच्छा, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि अच्छा ये बताओ बेटा कि अगर एक्सेलरेशन जब जीरो हुआ है उस वक्त वेलोसिटी क्या था, ये भी तो पूछ सकता है। व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल हैज एक्वायर्ड जीरो एक्सेलरेशन। तो बस जिस समय जीरो हुआ है एक्सेलरेशन वो टाइम यहां रखिए वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड क्या हो जाएगा? 2 रख दीजिए यहां पे, तो 2 घटे 1 1 और यहां 2 रखिएगा तो 2 घटे 3 यानी टोटल -1। यानी जिस समय पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो हुआ है उस समय पार्टिकल का वेलोसिटी -1 मीटर पर सेकेंड है। मतलब पार्टिकल किधर जा रहा था? पीछे। उस वक्त पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो हुआ है। ठीक है, एक और चीज कि जिस वक्त पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो हुआ है उस वक्त पार्टिकल था कहां? एक्स एक्सिस पे कहां था सिचुएटेड, लोकेटेड? जब वो मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं होगा ना। तो यहां रख दीजिए t बराबर 2, तो 8/3 x यानी पोजीशन एट t इक्वल टू 2 क्या होगा? 8/3 घटे 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 6 12 घटे 8 4 होता है यानी 8/3 प्लस 4। ठीक है, कितना हुआ? 20/3 मीटर। यानी पार्टिकल जो था 20/3 कितना होता है? 6 पॉइंट समथिंग। यानी पार्टिकल जो था पीछे आ रहा था लेकिन उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट था, मतलब ऐसे समझिए, हम उसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएं वो भी दिखा देते हैं। तो मतलब एंड रिजल्ट क्या हुआ कि पार्टिकल जो था ये था 6 मीटर, पार्टिकल जो था कुछ यहां पे था और पीछे आ रहा था, और ये दूरी जो है जहां पे पार्टिकल p है ये 20/3 है। तो ये भी देखिए वेलोसिटी के डायरेक्शन से पता चल गया, साइन से पता चल गया कि पीछे आ रहा है और था कहां लोकेशन वाइज, तो 20/3 मीटर। कहां से? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में 20/3 मीटर पे था और पीछे आ रहा था। यही वो लोकेशन था जब एक्सेलरेशन पार्टिकल का क्या हुआ था? जीरो। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? -1। ये सारा चीज आप कमेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आप मतलब एक तरह से पार्टिकल के मोशन का पूरा इतिहास बता दे रहे हैं कि वो कैसे कैसे क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ रुक रहा है, कहाँ पे नहीं रुक रहा है। ठीक है, तो इस तरह से स्टोरी जैसे समझिए, ये जो चल रहा है फिजिक्स को स्टोरी जैसे समझिए। रटने का, प्रेशर लेके समझने का कोई मतलब नहीं बनता है, पूरा स्टोरी की तरह समझिए। चलिए, पार्टिकल का मोशन रिलेटेड तो बहुत सारा एग्जांपल देखे और अच्छे से डिटेल में स्टडी किए। अब कुछ अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम्स देखते हैं। ठीक है, जैसे एक प्रॉब्लम है लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, लैडर ऑब्लिक रॉड रिलेटेड प्रॉब्लम। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये थोड़ा देखिए। मान लीजिए कि एक वॉल है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, और इस वॉल के अलोंग ही ऐसे करके एक
रॉड या फिर एक सीढ़ी को अटका दिया गया है। रियल लाइफ में देखते हैं ना, वर्टिकल वाल पे ऐसे फंसा दिया, ये ऐसे करके ये कर दिया जाता है, रॉड को अलाइन कर दिया जाता है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हम लोग जनरली एक्स डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वर्टिकल रहा, इसको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रहा एक्स, ये रहा वाई। मान लीजिए सीढ़ी का या रॉड का लेंथ है एल। लेंथ तो भाई फिक्स ही ना होगा, ये जो लेंथ है ये तो कुछ फिक्स होगा। और जो रॉड का जो एंड है या सीढ़ी का जो एंड पॉइंट्स है उसका नाम भी दे दिए कुछ ए बी, और ये जो है ये ओरिजिन, इसको ओ बोलिए। ऑफ कोर्स ये 90 डिग्री होगा। अब मान लीजिए किसी भी वजह से अगर ये स्लिप करना शुरू किया, मतलब ये सीढ़ी या रॉड जो है इस तरह से वॉल के अलॉन्ग ऐसे गिरते हुए नीचे आ जाएगा। बहुत बार ऐसा सिचुएशन आप देखे होंगे, उसी सिचुएशन का भी हम जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, लेटर से ये लेंथ, एक एग्जांपल लेते हैं कि लेंथ का वैल्यू दे देते हैं 10 यूनिट्स। ठीक है, ओबी का इनिशियल वैल्यू 8 यूनिट्स और ओबी का और ओए का 6 यूनिट्स। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 100 होता है, 100 का रूट 10 होता है, तो पाइथागोरस से एकदम सही है। ये शुरुआती सिचुएशन है। मान लीजिए किसी कारणवश ये स्लिप करना शुरू किया, ये सीढ़ी। ठीक है, तो स्लिप करेगा तो कॉमन सेंस से बताइए क्या होगा। ये जो एंड पॉइंट ए है ये किधर आएगा, नीचे की ओर आने लगेगा, और जो एंड पॉइंट बी है वो किधर जाने लगेगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब लेटस से कि स्लिप करते हुए ये रॉड जो है कुछ ऐसा सिचुएशन में आ चुका है। ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन में आ चुका है, मतलब एंड ए जो है यहां हो गया है और एंड बी जो है यहां आ गया है। ठीक है, अच्छा, ये नीचे जा रहा है, ये आगे जा रहा है। अगर मैं कहूं कि इस पल, जिस समय ये ब्लू कलर से जो मैंने सीढ़ी का ओरिएंटेशन बनाया है, ये इस पल एंड पॉइंट ए अगर नीचे VA मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, VA जो है स्पीड है एंड पॉइंट ए का, तो एग्जामिनर पूछेगा कि इफ एट ए पर्टिकुलर टाइम T velocity of end A is VA मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स, ये दिया हुआ हो, then find velocity of end B एट द सेम टाइम। किस समय पे, जिस समय पे एंड ए का वेलोसिटी क्या था, VA मीटर पर सेकेंड, उसी पल इसका वेलोसिटी क्या था एट टाइम t, क्या होगा। ये इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सीधी सी बात है कि आपको पता है ना भाई कि ये जो OA है इसको कुछ y बोल दीजिए, और ये जो OB है, ये अभी का करेंट सिचुएशन का जो OB है इसको x बोल दीजिए। तो हमको तो पता है कि सीढ़ी का लेंथ तो भैया 10 यूनिट का 10 यूनिट ही ना रहेगा, चेंज थोड़े हो जाएगा। ठीक है, रिजिड सीढ़ी है अगर, रिजिड रॉड है अगर, तो भाई लेंथ तो AB का लेंथ चेंज नहीं होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या बोलिएगा, OA का स्क्वायर
प्लस ओ बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ओ ए का स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर क्या होगा 100। ये रिलेशन आपको पता है, यही रिलेशन बहुत काम का रिलेशन है। देखिए अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे, करेंगे क्या कि स्पीड की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही ना वेलोसिटी होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, किस चीज को, वाई स्क्वायर, प्लस डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किसको, एक्स स्क्वायर को, और इधर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किसको, 100 को। आप ही बताइए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये तो कांस्टेंट है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। उधर का कहानी खत्म है। इधर देखिए वाई स्क्वायर को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे, लॉजिक पहले ही बताए हुए हैं। क्या करेंगे कि वाई स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू वाई पहले डिफरेंशिएट करके इनटू ऐसे लिख दें dy बाई डी टी। अभी भी देखिए ये चीज और ये चीज सेम ही है, देखिए ना dy का रूल कैंसल आउट, d बाई डी टी ना बचेगा। वही लॉजिक यहां लगा लेंगे, d बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाइड बाई x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dx का रूल कैंसल आउट, फिर d बाई डी टी ही ना बचेगा जो यहां ओरिजिनली था। तो मतलब ये चीज और जो नीचे लिखे हैं सेम ही है। फिर इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड में 0 है। तो अब ये हुआ क्या, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या होता है, 2y गुने dy बाई डी टी प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, 2x गुने dx बाई डी टी बराबर क्या होगा 0। 2 कैंसल आउट, तो क्या हुआ y इंटू dy बाई डी टी प्लस x इंटू dx बाई डी टी बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए लगभग आप रिजल्ट के पास हैं। देखिए क्या हुआ, आपको याद है y इंटू, वो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं पहले, dy बाई डी टी प्लस x इंटू डी एक्स बाई डी टी बराबर 0। आपको एग्जामिनर क्या बोला था कि जो एंड पॉइंट A है ना, वो नीचे की ओर VA मीटर पर सेकेंड से जा रहा था किसी टाइम पे। तो फिर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी का, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट द टाइम t क्या हो जाएगा, VA होगा कि माइनस VA होगा, माइनस। क्यों, क्योंकि वक्त के साथ y का वैल्यू आपका घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो कायदे से लिखना चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉट प्लस VA, इट इज माइनस VA। माइनस रिप्रेजेंट्स कि वक्त के साथ y घट रहा है, नहीं कि बढ़ रहा है। भाई एंड पॉइंट स्लाइड होके नीचे आ रहा है तो y घट रहा है, तो dy बाई डी टी के बदले लिखेंगे माइनस VA, और ये y है तो y लिखेंगे प्लस dx बाई डी टी तो खोजना है, x इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या करेंगे 0। हमको खोजना था dx बाई डी टी किस पल, जिस पल dy बाई डी टी VA था। तो ये कितना हो जाएगा
बाकी चीज को उधर भेजिए, y इंटू वी ए बाई एक्स। अच्छा, तो अब आपको और क्या चाहिए था? एक चीज और पता है ना यहां से रिलेशन, तो आप इसको और लिख सकते हैं ऐसे, y के बदले क्या लिख सकते हैं? इस रिलेशन से y के बदले क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ 100 घटे एक्स स्क्वायर इंटू वी ए बाई एक्स। मतलब आपको एक और चीज चाहिए, अगर सच में आपको एंड पॉइंट बी का स्पीड चाहिए, जिस वक्त एंड पॉइंट ए का स्पीड वी ए था, तो आपको एक और चीज चाहिए, एंड पॉइंट बी का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ओ। मतलब आपको ये चाहिए, ये पता होना चाहिए, ठीक है? ये पता होगा तब आप ये रख दीजिएगा और आंसर निकल जाएगा। ये ना पता हो और y पता हो, कब का y? जिस पल एंड पॉइंट ए का स्पीड वी ए था, उस पल का y अगर पता हो तो y रख दीजिए, ये पता है, फिर x मिल जाएगा। एक चीज पता होना चाहिए, या तो y या x, तो अपने आप ही ये आंसर निकल जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप एंड पॉइंट b का वेलोसिटी बता दीजिएगा। तो ये एक हो गया, एक टाइप का सवाल। एक दूसरा टाइप का भी सवाल पूछा जाता है इसी से रिलेटेड, वो भी बताते हैं। लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम में एक और सिचुएशन, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए ये x है, ये y है, ये वर्टिकल वॉल है और ये लैडर है। लैडर का लेंथ l है, ठीक है? ये एंड पॉइंट a है, ये एंड पॉइंट b है, और एंड पॉइंट b अपना स्लाइड होके आगे जा रहा है किसी टाइम t पे। एट टाइम t एंड पॉइंट b आगे जा रहा है, एंड पॉइंट a नीचे आ रहा है, ठीक है? और ये एंगल थीटा है किसी गिवन समय का, उस समय को हम बोल रहे हैं एट टाइम t। ऐसा सिचुएशन है, इसको x बोल दीजिए, इसको y बोल दीजिए, ठीक है? एग्जामिनर पूछ रहा है कि अभी जो रॉड स्लाइड कर रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो ये एंगल तो चेंज हो रहा है ना। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, किस समय का? एट गिवन टाइम t, टाइम t पे, tth सेकेंड पे, टाइमर से tth सेकेंड पे बोल रहा है कि उस वक्त रॉड किस रेट से अपना ये एंगल बदल रहा होगा, ये जो एंगल है किस रेट से बदल रहा होगा स्लाइड करते समय। तो कैसे करेंगे, सो ध्यान दीजिए। सीधी सी बात है कि दोनों एंड का वेलोसिटी आपको अगर पता है, मान लीजिए b का वेलोसिटी है vx और a का वेलोसिटी है vy, नीचे की ओर एक सिंबल ले रहे हैं, तो हमको तो पता है ना कि मान लीजिए cos थीटा लिखिए। cos थीटा बराबर क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस होता है ना। तो बेस कितना है? x, हाइपोटेनस कितना है? l, ठीक है? अब क्या करेंगे? cos थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस है, डिफरेंशिएट कीजिए दोनों तरफ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। किए, क्या आएगा रिजल्ट? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है ना, तो उसको हम ऐसे लिख दें, पहले विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर डी थीटा बाई डी टी लिख देते हैं। डी थीटा का रोल खत्म, तो डी बाई डी टी ही बचेगा, जो कि ये है, बराबर जो कांस्टेंट है 1/l उसको बाहर ले आते हैं, तो बचेगा क्या? dx बाई dt। cos थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा इनटू डी थीटा बाई डी टी बराबर ये क्या हो गया? vx ही हो गया ना। किस रेट से x चेंज हो रहा है? x के रेट ऑफ चेंज का वैल्यू क्या है? हम तो दिए ना vx, तो लिख दीजिए vx डिवाइडेड बाई l। आपको चाहिए था ये, तो लिखिए d थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कितना है? vx डिवाइडेड बाई l
डिवाइडेड बाय माइनस साइन थीटा, तो माइनस इधर भेज दीजिए, ये हुआ। अच्छा, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो डाल दीजिए माइनस Vx बाई एल डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ऊपर भेज दीजिए, तो आया कितना? माइनस Vx बाई वाई। ठीक है, अब जिस समय का बात किया जा रहा है उस समय इस एंड पॉइंट ए का कुछ ना कुछ तो वाई कोऑर्डिनेट होगा ना, वही वाई कोऑर्डिनेट यहां डाल दीजिए। एग्जामिनर देगा क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन, उससे ये वाई कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो जिस समय का वो पूछा है उस समय का वाई कोऑर्डिनेट डाल दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा कि एंगल किस रेट से चेंज हो रहा है। तो एंगल बदलने का रेट पूछ सकता है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं लैडर रिलेटेड। ठीक है, मान लीजिए एक सीढ़ी है जो कि 20 यूनिट का है लेंथ वाइज। ठीक है, उसका जो लोअर एंड है ए और जो अपर एंड है बी, वो अपर एंड नीचे आने लगेगा और लोअर एंड आगे जाने लगेगा। कब? जब रॉड स्लाइड करने लगेगा ऐसे। ठीक है, मान लीजिए कि रॉड स्लाइड कर रहा है, ए आगे जा रहा है, बी नीचे आ रहा है, और एक समय पे एट अ टाइम टी हमको दिखा कि वेलोसिटी ऑफ एंड ए जो है 12 मीटर पर सेकेंड है, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, और उस समय ये जो दूरी है ये 16 यूनिट है। किस समय? जिस समय एंड ए का वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है। ये सब दिया है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर कि जिस समय ऐसा स्थिति है कि ए जो है 16 यूनिट अवे है और 12 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, ये सिचुएशन जब दिया हुआ है उस वक्त एंड पॉइंट बी का वेलोसिटी क्या है, ये पूछ रहा है एग्जामिनर। शॉर्ट में एंड पॉइंट ए आगे जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से, कब? एक समय टाइम टी पे। उसी वक्त एंड पॉइंट बी नीचे किस रेट से आता हुआ दिखेगा। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि ओए का लेंथ उस वक्त कितना था? 16 यूनिट। चलिए अब शुरू करते हैं, ये कैसे निकालें। तो इसको क्या बोल देंगे? y, इसको क्या बोल देंगे? x। ठीक है, और हमको क्या पता था? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एल स्क्वायर, ये लेंथ क्या करेंगे? डिफरेंशिएट, जो थोड़ा देर पहले किए थे, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा एल स्क्वायर का। ये क्या निकल के आया था? अब सीधे क्या लिख दें? सीधे लिख दें 2x गुने dx बाई dt। पिछला रिजल्ट यूज कर रहे हैं, जस्ट पहले डिस्कस किए थे। इसको क्या लिखे? 2y गुने dy बाई dt बराबर 0। ठीक है, हमसे मांगा क्या है? vb यानी एंड पॉइंट b का वेलोसिटी। vb होगा क्या? ये होगा dy बाई dt, यानी dy बाई dt जो है माइनस 2x dx बाई dt डिवाइडेड बाई 2y होगा। 2 कट गया, बचा क्या? माइनस x बाई वाई इंटू dx बाई dt। अब बताइए dx बाई dt क्या है? एंड पॉइंट ए के आगे बढ़ने का रेट ही तो है dx बाई dt। ये dx बाई dt, तो आगे बढ़ने का रेट क्या था उस वक्त? 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये रख दीजिए ना सीधे 12। अच्छा, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बराबर इतना। x का वैल्यू दिया हुआ है 16 यूनिट, तो रख दीजिए माइनस 16 डिवाइडेड बाई y इंटू 12। जब x 16 यूनिट होगा उस समय y का वैल्यू क्या होगा बाबू? तो पाइथागोरस थ्योरम, 20 का स्क्वायर घटे x का स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर घटे x का स्क्वायर कितना हो गया? 16 का स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर।
दिस इंप्लाइज दैट y का स्क्वायर बराबर 400 घटे 256 144। तो y कितना आ गया, रूट ऑफ 144 यानी 12। तो y यहां रख दीजिए 12, तो -16/12 इंटू 12, तो कितना आया -16 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस क्या बताता है कि वक्त के साथ y बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है, बल्कि नीचे आ रहा है ना भाई, तो y बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, वही चीज ये माइनस बताता है। और किस रेट से y घट रहा है, 16 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन y एक्चुअल में था क्या, b की दूरी है o से, तो जिस रेट से y घट रहा है एक्चुअल में उसी रेट से b जो है नीचे आ रहा है। b का ही तो स्पीड मांगा था, ये देखिए ना, तो आपका आंसर हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। तो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दिए आपको। एक और अलग तरीके का प्रॉब्लम देखते हैं। लेट अस से एक स्फेरिकल मेटालिक बॉल है, मेटालिक, ठीक है, मेटालिक बॉल है, और इसको जो है इस तरह से हीट दे रहे हैं, ठीक है, हीट इज सप्लाइड। ये जो डायरेक्शन हम बताए ना एरो के साथ, ये एक्चुअल में हम बता रहे हैं कि चारों तरफ से हीट सप्लाई किया जा रहा है, इसके लिए हम एरो दिखा रहे हैं, ठीक है। हीट इज सप्लाइड चारों तरफ से यूनिफॉर्मली। इस तरह से हीट सप्लाई किया जा रहा है कि कांस्टेंट रेट से, मान लीजिए 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड से वॉल्यूम जो है मेटालिक बॉल का वो बढ़ रहा है, मतलब मेटालिक बॉल जो है एक्सपैंड कर रहा है। एक्सपेंशन का डायरेक्शन कैसा होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो शॉर्ट में कहिए कि हीट करने की वजह से ये जो मेटालिक बॉल है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सपैंड कर रहा है। अच्छा, एक्सपैंड करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने का रेट जो है 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, मतलब कांस्टेंट रेट से वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ने का रेट वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम को सिंबल v से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल V से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऐसे लिख सकते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। मान लीजिए कि आप तो जानते ही हैं कि v बराबर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। r क्या होता है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम का एक्सप्रेशन ये है, तो वॉल्यूम को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे करेंगे 4/3 पाई, तो कांस्टेंट है ना, इसको बाहर निकाल दीजिए। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, आर क्यूब का, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब किस रेट से आर क्यूब बढ़ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। अच्छा, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 4/3 पाई और डिफरेंशिएशन ऑफ आर क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू आर गुने dr/dt। देखिए ये चीज और ये चीज सेम ही है, क्योंकि dr का इफेक्ट कैंसल हो जाएगा, बचेगा d/dt ही, d/dt ये लिख ही सकते हैं। तो आपका ये जो टर्म है वो क्या निकल के आया, लिखते हैं आप, क्या निकल के आया, dv/dt बराबर 4/3 पाई, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू आर क्या होता है,
बाबू r की पावर n का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू r क्या होता है, n गुने r की पावर n माइनस 1 निकलवाए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा 3 नीचे उतर जाएगा और r की पावर 3 घटे 1 2, ऐसे हो गया, तो ये हो गया। और बचा क्या, dr बाई डी टी। dr बाई डी टी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बाबू क्लियर सा बात है कि मेटालिक बॉल को गर्म कीजिएगा ना तो एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स रेडियस बढ़ रहा है, इसीलिए वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो रेडियस के बढ़ने का रेट क्या है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसी को ना dr बाई डी टी कहेंगे। तो देखिए तो ये क्या निकल के आया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बराबर, देखिए ये 3 कट गया, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू dr बाई डी टी। ये चीज आपको दे दिया है एग्जामिनर, कितना 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है ना, 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसके बदले 2 रख दीजिए, इधर हो गया 4 पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर एग्जामिनर पूछ ले कभी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस क्या है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यही ना हो गया 2 बाई 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कितना 1 बाई 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो किस पे डिपेंडेंसी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस किस पे डिपेंडेंट है, जिस वक्त का रेडियस होगा ना, जिस वक्त का वो मांग रहा है रेट ऑफ चेंज, उस वक्त का आपको क्या पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ द स्फीयर। जिस वक्त का आपको रेडियस का रेट ऑफ चेंज मांग रहा है, रेडियस का रेट ऑफ चेंज, उस वक्त का आपको क्या पता होना चाहिए, रेडियस। तो आप बता दीजिएगा, dr बाई डी टी बराबर क्या है 1 बाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम ये कह रहे थे ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम किससे डिसाइड हो रहा है, कि उस वक्त का रेडियस क्या है स्फीयर का, वो डाल दीजिए, उसका स्क्वायर डाल दीजिए, उससे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मेटल को गर्म कर रहे हैं और एक समय मेटल का जो रेडियस है 4 यूनिट है, मान लीजिए कि एग्जांपल दिए, एक समय रेडियस जो है मेटालिक बॉल का वो 4 यूनिट है, उसी वक्त किस रेट से रेडियस बदल रहा है, ये अगर एग्जामिनर पूछा होता तो आंसर क्या हो जाता, 1 बाई 2 पाई, रेडियस का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, तो 1 बाई 32 पाई मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सारा यूनिट मीटर में दिया है। तो अब देख रहे हैं इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप बनाते जाइएगा। चलिए अब एक अगला एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एक कोनिकल टैंक है, कोन के शेप का एक टैंक है, टैंक ऑफ वाटर, ठीक है, और ये हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी इस लाइन के अबाउट कौन सिमेट्रिक है। ठीक है, हम क्या किए कि चारों तरफ से कोनिकल टैंक के अंदर पानी भरना शुरू किया, मतलब टैंक के अंदर पानी डाल रहे हैं। ठीक है, पानी डालने का रेट क्या है, पानी डालने का रेट क्या है, पानी डालने का रेट है 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कांस्टेंट रेट से हम पानी डाल रहे हैं टैंक में। बात इतना है, क्योंकि पानी जिस रेट से डालिएगा उसी रेट से ना टैंक के अंदर वॉल्यूम ऑक्यूपाई होते जाएगा, वॉल्यूम चेंज होते जाएगा, पानी वाला वॉल्यूम, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वाटर कितना होगा 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सीधे शब्दों में कि किस रेट से पानी भर रहा होगा टैंक के अंदर 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, मान लीजिए पानी भरते भरते कहां तक आ चुका है पानी, ये बता दें। मान लीजिए पानी भरते भरते यहां तक आ चुका है पानी, ठीक है,
इस तरह से पानी भर चुका है, ठीक है। और कितना हाइट भर चुका है पानी ये भी दे देते हैं, कितना हाइट पानी जो है फिल हो चुका है ये दे देते हैं। मान लीजिए 2 मीटर तक, तो मान लीजिए कि पानी भरते 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 2 मीटर हाइट तक पानी भर चुका है। ऑफ कोर्स पानी का जो शेप होगा अंदर में वो भी कोनिकल ही होगा, ठीक है। अब ये रहा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लेटस से ये जो एंगल है ये एंगल जो है 30 डिग्री है, ये हम दे दे रहे हैं। तो आप बताइए कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है कि व्हेन द हाइट ऑफ वाटर इज 2 meter, at that time what is the rate at which height oblique level of water is rising in the tank? ये क्वेश्चन पूछ दे कि जब 2 मीटर हाइट तक पानी भर चुका है, एग्जैक्टली उस मोमेंट पे किस रेट से पानी का हाइट बढ़ रहा है टैंक के अंदर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए भैया। आपको तो पता है कि जो पानी का जो वॉल्यूम है अंदर में, ठीक है, वो क्या लिखाएगा। ये अगर रेडियस स्मॉल r है, ठीक है, इन जनरल बात कर रहे हैं, जनरल। अगर ये हाइट h है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या लिखाएगा, कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h लिखाएगा कि नहीं। हाइट रेडियस का स्क्वायर पाई r स्क्वायर h 1/3, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर विद इन द टैंक हुआ। अच्छा, वॉल्यूम जो है किस रेट से टैंक में भरा जा रहा है वो दिया हुआ है, तो क्यों ना दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये करें ना, दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। तो ये तो दिया हुआ है ना, तो it यहां रख देते हैं 4। इधर जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं, तो इधर क्या बचा r स्क्वायर h। r भी वेरिएबल है, स्मॉल r जैसे जैसे पानी भरेगा r का वैल्यू चेंज होगा ना, तो r भी समय के साथ चेंज हो रहा है और h भी। और हमसे मांगा है कि किस रेट से h चेंज हो रहा है, तो क्यों ना हम इस r स्क्वायर को भी h के टर्म्स में लिख दें। तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये h है, ये हाइट और ये r है, तो tan थीटा क्या होता है, जो थीटा है ये थीटा जिसको आप 30 डिग्री बोले हैं, तो tan 30 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर, तो यही r है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस क्या है, हाइट h। तो देखा जाए तो 1/√3 बराबर r बाई h, दिस इंप्लाइज दैट r बराबर h/√3। ये रिलेशन है रेडियस और हाइट में, तो यहां रख देते हैं रेडियस का वैल्यू 1/3 पाई d/dt। r स्क्वायर के बदले क्या लिखेगा h²/3 इंटू यहाँ h है ना, तो h, तो कहानी आया 1/3 पाई, ये 3 जो है ना बाहर ले आइए, तो ये क्या बन जाएगा 9 पाई d/dt। रेट ऑफ चेंज किसका, h³ का, इधर क्या है 4 है। तो यहां तक का कहानी एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा d/dt ऑफ h³ ये होगा, लेकिन ये चीज कैसे करें, तो ये वही राम कहानी कि विथ रेस्पेक्ट टू पहले हाइट h ही डिफरेंशिएट कर देते हैं किसको, h³ को, और फिर इंटू dh/dt कर देते हैं। तो ये हो जाएगा इधर क्या है 36 बाई पाई
बताइए तो h क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू h? 3 नीचे उतर जाएगा और 3 घटे 1 ऊपर रह जाएगा, 3h² गुने dh/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, यही बोला है, बराबर क्या है 36/पाई। दिस इंप्लाइज दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, हाइट के बढ़ने का रेट कितना हो गया 36/3 पाई हाइट का स्क्वायर, 36/3 12 डिवाइडेड बाई पाई हाइट का स्क्वायर। ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, लेवल ऑफ वाटर के बढ़ने का रेट आप निकाले हैं। किस वक्त का चाहिए आंसर? जब हाइट क्या था 2 मीटर, याद है 2 मीटर जब था हाइट, उस वक्त किस रेट से लेवल बढ़ रहा है यही चाहिए था ना, तो यहाँ हाइट के बदले 2 मीटर रख दीजिए। तो रिक्वायर्ड जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 12/पाई इंटू h का स्क्वायर दैट इज 4, 12/4 3 होता है तो 3/पाई, यानी 3/पाई मीटर पर सेकेंड वाले रेट से पानी का लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। कब? जब पानी का हाइट 2 मीटर था। हाइट बदल जाएगा तो पानी के लेवल के बढ़ने का रेट भी चेंज होगा, ये यहां से दिख रहा है। हाइट बदलेगा तो पानी के बढ़ने लेवल के बढ़ने का रेट भी अलग हो जाएगा हाइट के हिसाब से। तो अब देख रहे हैं ना, इस तरह से आप अप्रोच करना आप सीखिए, दिमाग लगाइए। मैंने आपको तरह तरह का एग्जांपल से आपके दिमाग के अलग अलग डायमेंशंस को एक्टिवेट किया है। अब आप इस पे और दिमाग लगाइए, बार बार सॉल्व कीजिए, जो असाइनमेंट आपको दिया गया है उसको अपने से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, कम से कम पूछने का कोशिश कीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप बहुत ही कंट्रोल कर लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चंस पे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।